ओके, सो डिस्क्लेमर दे देता हूँ दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही वीआईपी तरीके की एडिटिंग नहीं होगी, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और इस वीडियो में मैं आपको दो चीजें बताऊंगा, उनको स्किप मत करना। सो फ्रेंड्स, आई वाज स्क्रॉलिंग माय यूट्यूब फीड एंड आई फाउंड आउट सम वीडियोस लाइक कौन सी स्ट्रीम लेना है। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्ट्रीम सिलेक्शन। देखो क्लास 10th के बाद ना तुम सबको एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना होता है। तो भैया सभी लोग अपना अपना ज्ञान दे रहे हैं कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए क्लास 10th के बाद। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएं। सो फ्रेंड्स, आज के जमाने में जितना जरूरी ये है कि आपके पास गर्लफ्रेंड हो, उतना ही जरूरी ये है कि आपको क्लियरिटी हो और आपके प्लान्स आपको पता हो कि आपको करना क्या है। ये वीडियो 3 से 4 मिनट की होगी। इस वीडियो को पूरा देखना, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आप क्लियर होंगे कि आपको कौन से सब्जेक्ट को चूज करना है। तो भैया अभी अभी आपके बोर्ड एग्जाम्स खत्म हुए हैं, लगभग 1 महीने बाद आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा। अब आपके दिमाग में एकदम तूफान उठा है कि कौन सा स्ट्रीम चूज करें। मेरा दोस्त मैथ ले रहा है, मेरा दोस्त कॉमर्स ले रहा है, मेरे दोस्त आर्ट्स ले रहे हैं। ऐसे कई सारे डाउट्स आपके मन में इस समय चल रहे हैं, जो कि नेचुरल है और आपको अपनी टेंशन होनी चाहिए कि हाँ मुझे आगे क्या करना है। अब दोस्तों क्लास 10 तक आप मैथ्स में भी अच्छे थे, आप साइंस में भी अच्छे थे, फिजिक्स भी आपको आती थी, बायो भी आपको समझ में आती थी, केमिस्ट्री भी आपकी ठीक ठीक थी। तो क्या 10th के बेसिस पे सब्जेक्ट चूज करना सही होगा? 10th के बेसिस पे जो सब्जेक्ट हमारे स्ट्रॉन्ग थे उसे चूज करना आगे 11th के लिए सही होगा? अब दोस्तों मैं आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, इन दोनों चीजों को आप दिमाग में रखना, उसके बाद अपनी स्ट्रीम चूज करना। ये जो टाइम मिला है, ये जो गैप मिला है आपके रिजल्ट के लिए, तब तक आपके पास बहुत टाइम है। ये जो दो चीजें मैं आपको बताऊंगा, इस पे आप ध्यान से सोचना और उसके बाद आपकी स्ट्रीम आपको चूज करनी होगी। अब दोस्तों इन दो चीजों में दूसरी चीज जो मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगी आपके सब्जेक्ट के सिलेक्शन में, आपके स्ट्रीम के सिलेक्शन में। तो उस चीज को आप मिस मत करना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करने से पहले, वो देखना है आपका इंटरेस्ट। किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है? आपका ह्यूमैनिटीज में है, आर्ट्स में है, कॉमर्स में है, मैथ्स में है या फिर बायो में है? दोस्तों पिछले कई सालों से आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपने 8th में पढ़ा, 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा। अब आपके पास बहुत ही अच्छी क्लियरिटी होगी कि आपको कौन से सब्जेक्ट पसंद हैं, कौन से सब्जेक्ट को करते हुए आप इरिटेट हो जाते हो या फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, या उन सब्जेक्ट्स में आपका इंटरेस्ट नहीं है। ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर होगा। तो सबसे पहले तो आपको उन सब्जेक्ट्स को कंसीडर करना है जिनमें आपका इंटरेस्ट है। नाउ क्या बस इतना करने से आपको स्ट्रीम चुन लेनी है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। अब जो दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगी। अब दोस्तों दूसरी चीज ये है कि आपको फ्यूचर में करना क्या है, यानी कि आपका गोल क्या है, आप करना क्या चाहते हो। आप इंजीनियर बनना चाहते हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, या आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो, या आपको आईएएस बनना है। नाउ फ्रेंड्स, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको एकदम क्लियर रहना है कि आपका एम क्या है, आपका गोल क्या है, आपको फ्यूचर में करना क्या है, आपकी फ्यूचर चॉइसेस क्या क्या है। अगर आपको वो अभी तक नहीं पता है तो आपके पास बहुत टाइम है, आपके पास जब तक रिजल्ट आ रहा है तब तक का टाइम है आपके पास। आप डिसाइड करो कि आपको बनना क्या है, आपके फैमिली बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, आपकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग, आपके एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंग आपको क्या बनना है, आप क्या बनना चाहते हो, उस हिसाब से आप स्ट्रीम अपनी चूज करो। नाउ दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि उनका अगर कोई दोस्त है वो मैथ्स ले रहा है तो वो मैथ्स ले लेते हैं। दोस्तों ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आपका दोस्त आपके साथ, चलो मान लो कि आपने 11th में मैथ्स ले ली, 11th 12th आपका दोस्त आपके साथ रहा, क्या वो कॉलेज में भी आपके साथ होगा? क्या आपको सेम कॉलेज मिल जाएगा? क्या आपको सेम यूनिवर्सिटी मिल जाएगी? तो ये सोच के बिल्कुल भी मत लेना कि मेरा दोस्त ले रहा है तो मैं भी ले लेता हूं, क्योंकि बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं, बहुत सारी चैलेंजेस आते हैं आगे चल के जो आपको फेस करना हो। तो दोस्तों आपको मेजरली बस दो चीजों पे ध्यान देना है। सबसे पहले आपका फेवरेट सब्जेक्ट और आपका इंटरेस्ट किस में है, और दूसरी चीज आपके फ्यूचर गोल्स क्या है, फ्यूचर ऑप्शंस क्या क्या हैं। उसी अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट्स को चूज करना है। फालतू की चीजों पे बिल्कुल मत ध्यान दीजिए कि मेरा दोस्त ये ले रहा है या ये टीचर बोल रहा है कि ये ले लो, मेरे पापा बोल रहे हैं कि ये ले लो। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को जानता हूं जो अपने पापा के, अपने दोस्तों के कहने पे स्ट्रीम चूज कर लेते हैं और उसके बाद वो 11th में फेल हो जाते हैं, फिर 12th में फेल हो जाते हैं। तो उन चीजों को अवॉइड करने के लिए आपको पहले से ही सोचना होगा, सोच समझ के अपनी स्ट्रीम को चुनना होगा। नाउ फ्रेंड्स, इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो आई विल टेल यू फ्यूचर ऑप्शंस विद द डिफरेंट स्ट्रीम्स, कि जैसे अगर आप मैथ्स ले लेते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं, अगर आप बायो ले लेते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।